हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट स्टार्ट किए थे उसमें थर्ड लेक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमको पढ़ना क्वांटम नंबर था। तो क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम पहले इन 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर चुके थे और कुछ एरर के चलते वीडियो पूरा नहीं बन पाया था, जिसमें हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और देन स्पिन क्वांटम नंबर बच गया था एक्सप्लेन करना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। दो क्वांटम नंबर और 2 अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है। इसको डिनोट करते हैं एम या एम से। तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठें तो आपके लिए बेटर होगा, और क्योंकि आप इसको नोट्स बनाते जाएंगे तो एक अच्छे जगह का कंटेंट लिया गया है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो चलिए देखते हैं हम। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस में ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन होता है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करता है। द वैल्यू ऑफ एम a particular value of L varies from plus L to minus L including 0। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, जो m होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू L पे वेरी करेगा, जैसे प्लस L टू माइनस L इंक्लूडिंग L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किए थे। तो इंक्लूडिंग 0 फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैल्यू ऑफ L फॉर n इक्वल अगर 4 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर क्या n किसको, n से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो n-1 होता है। तो जितना अगर n-1 करेंगे, अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, तो L के लिए क्या वैल्यू होगी, 0 की S वैल्यू होगी। तो इसी को हम देखते हैं। चलिए, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल अगर 4 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। देन इसमें पॉसिबल वैल्यू m की क्या होगी, 0 होगा तो 0 में कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। और जैसे n इक्वल अगर 1 है तो L इक्वल कितना होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो 0 के लिए S है, 1 के लिए P है, 2 के लिए D है, 3 के लिए F है। तो इसको हम पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके थे। तो चलिए हम देखते हैं पॉसिबल वैल्यू m की क्या हो सकती है, 0 होगा। अगर 0 के लिए L इक्वल अगर 0 है तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यू m की क्या होगी, 0 होगा, और टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना होगी, 1 होगा। 1 क्योंकि अगर देखिए S में कितना, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इधर बढ़ते हैं तो प्लस की ओर बढ़ते हैं, 0 + 1 + 2 ऐसे करके बढ़ेंगे, और अगर इधर बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे, -1 -2। तो ये इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, तो केवल इसमें 0 वेरी करता है। इसमें पॉसिबल वैल्यू कितना होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, 1 होता है। फिर देखते हैं नीचे का स्टेटमेंट। द डिफरेंट वैल्यू ऑफ m फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L। तो डिफरेंट टाइप के m की वैल्यू जो होगी और पर्टिकुलर L वैल्यू गिव द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल इन स्पेस। वो स्पेस में कैसा उसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि m की वैल्यू या L की वैल्यू क्या होगी। ईच पॉसिबल ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। तो हम पर्टिकुलर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन देखते हैं। सबसे पहले S सबसेल, ए नंबर में आपको दिख रहा है, तो S सेल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑर्बिटल दैट इज नॉन एज S ऑर्बिटल। इसका कहने का क्या अर्थ है, S जो सबसेल होता है वो एक ऑर्बिटल में कंसिस्ट करता है, 1 ऑर्बिटल दैट इज नॉन एज S ऑर्बिटल, जिसे हम S ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू आप ऊपर में देखे थे 1 होता है। तो देन सेकेंड है P सबसेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल दैट आर नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, Px बोलते हैं, Py बोलते हैं, Pz बोलते हैं। ऑर्बिटल विच आर लाइंग अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। ये क्या होते हैं, जहाँ कहाँ वेरी होता है, अलोंग द एक्सिस। जो आपको इसमें 3 एक्सिस आपको दिख रहे हैं, ए एक्स एक्सिस, ऊपर का Z, ये Y एक्सिस 3 ही होते हैं, इसको हम पढ़े हैं।
तो इसमें देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस आपको इधर दिख रहा है, जेड एक्सिस ऊपर और वाई एक्सिस नीचे। तो ये किसके अलोंग में है? ये जो आपको लोब्स दिख रहे हैं किसके अलोंग में है? एक्स एक्सिस के अलोंग में है। तो इसको क्या बोलेंगे? पी एक्स बोलेंगे। और देन ए आपको दिख रहा है वाई के अलोंग में है, तो अलोंग द एक्सिस है, तो इसको क्या बोलेंगे? पी वाई बोलेंगे। और पी जेड किसके? जेड के अलोंग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पी जेड बोलते हैं। तो इसमें तीनों में वेरी करता है इलेक्ट्रॉन। अब पी के सबसेल कितने होते हैं? ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके लिए इसका ओरिएंटेशन क्या होगा? एम का ओरिएंटेशन होगा 0 से स्टार्ट होगा, इधर +1 होगा और इधर क्या होगा? -1। आपको ये दिख रहा है दूसरे नंबर में। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? P होगा। L की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए D होगा। L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या होगा? F होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम इसको दिख रहा है L की वैल्यू अगर 1 है तो आपको पॉसिबल ये दिख रहा है L की वैल्यू 1 है तो 1 मतलब P है, तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं तो बीच वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा, -1 और +1। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? इसमें कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो इसमें 3। तो आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है सेकेंड नंबर में। चलिए फिर नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। और ऐसे ही आपको सेकेंड नंबर पे जो दिख रहा है तो ये डी के होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया। पहले को हम सेंटर वाले को 0 मानते हैं और देन इधर राइट साइड को -1 बोल सकते हैं, -2 बोल सकते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं। इधर को +1 बोल सकते हैं, इधर को +2 बोलते हैं। तो जितना जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें वेरी करेगा तो सबसे पहले मान जाइए इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ए 2 में भरा, D2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले एक एक करके ही भरा जाता है। ये हुंड्स और पाउली के जो अफबाउ का सिद्धांत है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वेरी किया है मतलब कि +2 और यहाँ +1, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? आपको अभी दिखाया +2 +1, इन दोनों का सम कितना हो गया? 3। तो ml की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देन हम नेक्स्ट चलते हैं। यह आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत बेटर है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। तो देन हम आगे देखते हैं। डी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल दैट आर नोन एज। यह डी सबसेल किस में? 5 ऑर्बिटल में कंसिस्ट करता है, जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिटल को DXY बोलते हैं, सेकेंड को DYZ और DXZ, थर्ड को DX² - Y², फोर्थ को फिफ्थ को क्या बोलते हैं? DZ², विच आर नोन एज। इसमें फिगर में दिख रहा है आपको नीचे शो किया हुआ है। तो पहला हम देख रहे हैं एक्सिस, इसमें दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो डी सबसेल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल शेप का होता है। इसको हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। ये डबल डम्बल तो इसी शेप में होता है। और क्या होते हैं? ये अलोंग द एक्सिस ये प्रेजेंट नहीं होते। जो आपको लोब्स दिख रहा है DXY का, ये एक्स प्लेन है, ये वाई है। तो इसमें जो लोब्स दिख रहे हैं अलोंग द एक्सिस नहीं है। ये क्या है? यहाँ नीचे स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है DXY एंड DYZ एंड DXZ ऑर्बिटल आर नॉन एज नॉन एक्सियल होते हैं। और डी ऑर्बिटल बिकॉज द लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल नॉट अवेलेबल इन अलोंग द एक्सिस। इनको नॉन एक्सियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्सिस पे जैसे PX PY देख रहे हैं तो वो अलोंग द एक्सिस था, तो एक्सियल था। एक्सियल उसमें p ऑर्बिटल थे, इसमें नॉन एक्सियल p ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? DXY DYZ और DXZ और DYZ। तो इसमें देख रहे हैं एक्सिस आपको दिख रहा है सीधा, और एक्सिस पे ही इनका ऑर्बिटल का लोब्स नहीं है, ये नॉन एक्सियल हैं। देन सेकंड हम देखते हैं इसमें DX² और DZ²। इसमें आप देख रहे हैं इनके लोब किस में प्रेजेंट है? एक्सिस में प्रेजेंट है। इधर एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, ये वाला लोब एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, ये वाला लोब वाई एक्सिस में प्रेजेंट है। और तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? DX² - Y² को एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल डी सबसेल डी ऑर्बिटल। तो देन हम देखते हैं DZ² में ए भी एक्सियल प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है जेड के।
तो इसमें हम देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर नॉन एज एक्सियल डी ऑर्बिटल बिकॉज द लोब्स ऑफ ऑर्बिटल आर अलोंग द एक्सिस। स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करते जाएंगे और अपने से अगर पढ़ने का फिर कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे बातों को। अब अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? यस और एम एस से। एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एम एस से भी करते हैं। देखिए देखते हैं फिर आगे। इट इज़ द क्वांटम नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन ओनली नॉट द ऑर्बिटल। ये क्या करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिटल को नहीं करता है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। स्पिन दो होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एन इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ओनली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इट इज़ आल्सो स्पिनिंग अबाउट द अवन एक्सिस। इट में स्पिन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिटल में ही बस मूव नहीं करता है। ये ऑर्बिटल में ही बस मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने एक्सिस पर भी वो मूव करता है, तो उसको बता रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गया या स्पिन किया, एंटी क्लॉकवाइज जैसे बोलते हैं। क्लॉकवाइज जैसे आप क्लॉक मतलब क्या? घड़ी, दीवार घड़ी आप देखे होंगे या नॉर्मल घड़ी भी जो कांटा चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिधर अगर उल्टा वो चले तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट उसका क्लॉकवाइज के। तो हम देखते हैं। देन इसका फर्स्ट नंबर का ए नंबर का आपको दिख रहा है स्टेटमेंट। द पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर प्लस हाफ, या तो हो सकता है या माइनस हाफ होता है। इसमें क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज गया, मतलब अगर ऐसे भी मान सकते हैं ना, एक अगर इलेक्ट्रॉन वेरी किया है तो ए प्लस हाफ होगा, और ए इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे की ओर हुआ है इसको क्या बोलते हैं? माइनस हाफ बोलते हैं। तो प्लस हाफ माइनस हाफ अगर किसी में ए पेयर में है तो क्या उसकी वैल्यू कितना होती है? स्पिन की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। देन देखते हैं इन स्पिन क्वांटम नंबर आज प्लस हाफ माइनस हाफ बट इज आल्सो नॉट फिक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस इज प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज स्पिनिंग, then the value of s is माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। ये क्या कह रहा है कि जो इसमें ये फिक्स नहीं होता है, वैल्यू ऑफ जो प्लस हाफ होता है वो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए मानते हैं, और देन द वैल्यू ऑफ s इज माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी है, वाइस वर्सा का मतलब जस्ट उसका अपोजिट होता है। आल्सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पैरेलल स्पिन मस्ट हैव द सेम स्पिन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं कि इसमें माइनस स्पिन का माइनस हाफ का 3 लिया गया है, स्पिन 3 ऑर्बिटल लिए गए हैं, पी के ही होंगे और नीचे भी पी का, और ये प्लस हाफ के लिए। तो इसमें होता क्या है, ये पी के ही ऑर्बिटल हैं, अलग अलग करके दिखाया हमें। तो अगर मान जाइए इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? D6 ले सकते, सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? P6। अगर P में फुली फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम अगर भरते हैं तो किस तरह से भरेंगे? ये 3 आपको दिख रहा है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तीनों पहले भरेंगे, देन उसके बाद एक एक करके ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे गए। तो इसमें आपको दिख रहा है एक क्या है, क्लॉकवाइज जो दिख रहा है वो ऊपर की ओर वो प्लस हाफ है, और देन इसी में क्या है नीचे की ओर है, क्या है वो माइनस हाफ है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का 0 हो जाएगा। देन इसमें भी वही है तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें भी वही है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, इन दोनों का सम क्या होगा? हमको 0 प्राप्त होगा। तो वही बताया कि स्पिन वैल्यू ऑफ एग्जांपल देख लीजिए एस का, और इसको भरते कैसे हैं ये बताया है। अगर माइनस हाफ है, प्लस हाफ को जनरली हम ऊपर की ओर लेते हैं, एरो जो दिख रहा है ये प्लस हाफ के लिए होगा, और माइनस हाफ के लिए क्या होता है? सॉरी कट गया। माइनस हाफ के लिए क्या होता है? उसको हम इस तरह से भरते हैं, सिंगल एरो से भी दिखा सकते हैं, हाफ एरो से भी, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या होगा? माइनस हाफ के लिए है, और प्लस हाफ के लिए हम सिंबल कैसा यूज करते हैं, आप जनरली इसको पढ़े होंगे।
ऐसे, या तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं ऐसे, ये ऐसे पेयर अगर होगा तो, अनपेयर होगा तो एक ही कर सकते हैं ऐसे, आपको दिख रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। और इसी तरह से अगर आप इस लेक्चर में पहले आए थे तो आप पहले इसका जो लेक्चर नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको जाके आप स्टडी कीजिए। देन इसके बाद ये पार्ट बी, इसको इस लेक्चर का नाम होगा। तो आप इसमें मैग्नेटिक और स्पिन, अगर आपको जनरली यही पढ़ना है तो आप इसमें आके पढ़ सकते हैं। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेनली CSIR नेट प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे हम 11th 12th भी देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जो भी होता है जनरली, अगर केमिस्ट्री के बेसिक से लेके अपर लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी केमिस्ट्री में आता है तो एक एक करके सब टॉपिक को डील किया जाएगा। तो आपको अच्छा स्टडी के लिए आपको कंटेंट चाहिए या जो भी चाहिए तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देन अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।